लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को एक साथ एक वक्त पर हजारों ब्लास्ट हुए। इससे शहर भर में अफरा तफरी मच गई। हजारों सीरियल ब्लास्ट में 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में धमाकों के बाद से सड़क और दुकानों में चीख पुकार मच गई। धमाकों की आवाज सुनकर जो जहां था वहीं सन्न रह गया। देखते ही देखते अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए भीड़ लग गई। इन धमाकों की शुरुआती जानकारी में पता चला कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स को हैक करके उनकी बैटरी में रिमोट से ब्लास्ट किया गया। इसीलिए पूरे लेबनान में जगह जगह पर एक साथ हजारों पेजर्स फट पड़े। इससे पूरे शहर में दहशत का माहौल हो गया। लोग अपने परिजनों का हालचाल जानने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाकों से पहले किसी ने हाथ में पेजर लिया हुआ था, किसी की जेब में रखा हुआ था, किसी के पर्स में पेजर रखा हुआ था, किसी के बैग में पेजर रखा हुआ था। जहां पर भी पेजर रखा था वहीं पर ब्लास्ट हो गया। जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ उनमें से ज्यादातर पेजर्स को हिजबुल्लाह संगठन के लोग कैरी कर रहे थे। मालूम हो कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह ने इस हमले में इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई है। लेबनान में हुए इन सीरियल ब्लास्ट को लेकर के अभी तक इजराइल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। दरअसल हिजबुल्लाह को शक था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजराइल ने खरीद लिया है। इसी के बाद से इस संगठन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था और उसके मेंबर्स पेजर से कम्युनिकेट करते थे। अब हिजबुल्लाह को शक है कि इजराइल ने किसी मालवेयर की मदद से उनके पेजर में ब्लास्ट करवाए हैं। खास बात यह है कि लेबनान में ही नहीं बल्कि सीरिया में भी हिजबुल्लाह के लोग इन धमाकों में घायल हुए हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। लेबनान के हॉस्पिटल इन धमाकों में घायल हुए लोगों से भरे पड़े हैं। हिजबुल्लाह ने लोगों के ब्लड डोनेट करने की अपील की है। मामले में एक राजनीतिक विश्लेषक एलिजा मैग्नियर ने कहा कि हिजबुल्लाह अपने संचार माध्यम व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए पेजर पर बहुत अधिक निर्भर है और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि हिजबुल्लाह सदस्यों को दिए जाने वाले पहले पेजर से छेड़छाड़ की गई होगी। एलिजा मैग्नियर ने बताया कि ये कोई नई तकनीक नहीं है, इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। फिलहाल इस हमले के बारे में इजरायली सेना ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इसराइल पर हमला किया था। इसके बाद गाजा युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने सहयोगी हमास के समर्थन में इसराइल के खिलाफ हमले किए हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने की अपील की थी, क्योंकि इसराइल के पास स्मार्टफोन को हैक या उसमें जानकारी निकालने की तकनीक है। इस वजह से ही हिजबुल्लाह ने अपने संचार माध्यम को बेहतर बनाने के लिए स्मार्टफोन की जगह पेजर का सहारा लिया था। वहीं सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक जिन पेजरों में विस्फोट हुआ है वे लेटेस्ट मॉडल थे, उन्हें हिजबुल्लाह की ओर से लाया गया था। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में मौजूद तमाम अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक सूत्र के अनुसार बेरूत के दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्य अपने पेजर विस्फोट के कारण घायल हुए हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।